एक बार पुनः आपका स्वागत है। पार्शियल डिफरेंशिएशन से संबंधित पिछले वीडियो में हमने जाना कि किस प्रकार से उत्पादन फलन में पार्शियल डिफरेंशिएशन का प्रयोग किया जा सकता है। सामान्य रूप से उत्पादन में बहुत सारे साधन भाग लेते हैं। यदि एक साधन का उत्पादन में क्या योगदान है, यानी एक साधन की सीमांत उत्पादकता निकालनी है, तो ऐसी स्थिति में हम पार्शियल डिफरेंशिएशन का प्रयोग करके अन्य साधनों को स्थिर रखकर केवल एक साधन की सीमांत उत्पादकता निकाल सकते हैं। इस संदर्भ में हमने पिछले वीडियो में कुछ सवाल किए थे और उसके माध्यम से ये समझने का प्रयास किया था कि किस प्रकार से पार्शियल डिफरेंशिएशन काम में लिए जाते हैं। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम एक दो सवाल और लेंगे जिनके माध्यम से हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने एक सवाल लिया, z बराबर दे रखा है 4lk माइनस एल स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, जहां l बराबर आपको दे रखा है, जहां l जो है l बराबर दे रखा है श्रम और k बराबर दे रखा है पूंजी। l श्रम दे रखा है, k पूंजी दे रखा है। तो ऐसी स्थिति में हमें यह सिद्ध करना है कि श्रम की औसत उत्पादकता का अधिकतम मूल्य, श्रम की औसत उत्पादकता का अधिकतम मूल्य √3 होगा। ये सवाल है, क्या दे रखा है सवाल, z बराबर √4lk माइनस एल स्क्वायर माइनस के स्क्वायर दे रखा है, जहां l बराबर श्रम दे रखा है और k बराबर अपने को पूंजी दे रखा है। तो हमको ये सिद्ध करना है कि श्रम की औसत उत्पादकता का अधिकतम मूल्य √3 होगा। तो मैं यह सवाल यहाँ लिख रहा हूं ताकि थोड़ी सी मुझे स्पेस मिल जाए। 4lk माइनस एल स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। तो देखिए, सवाल है z बराबर 4lk माइनस एल स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। तो ये देखिए सवाल आ गया, z बराबर 4lk माइनस एल स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। तो श्रम की औसत उत्पादकता एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर बराबर z अपॉन l करेंगे, l का भाग देंगे, तो ये आ जाएगा 4lk माइनस एल स्क्वायर माइनस के स्क्वायर डिवाइडेड बाय l। ये श्रम की औसत उत्पादकता। श्रम की औसत उत्पादकता के निकालने के लिए कुल उत्पादन में हम l का भाग दे देंगे तो श्रम की औसत उत्पादकता आ जाएगी। तो देखिए, इसके लिए इसको करना है dq बाय dl, एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर को शून्य करना है, और d स्क्वायर बाय dl स्क्वायर, एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर को नेगेटिव सिद्ध करना है। ये श्रम की अधिकतम की शर्त है। अधिकतम की शर्त क्या है, पहला अवकलन शून्य होना चाहिए, सेकंड अवकलन ऋणात्मक होना चाहिए। तो हमने अधिकतम की शर्त बताई कि किस प्रकार से हम अधिकतम कर सकते हैं। अब आप देखिए, इसका प्रथम अवकलन करते हैं तो dq डेल z बाई डेल l के सापेक्ष अवकलन करेंगे। हर यूं का यूं यहाँ 1/2 √4lk माइनस एल स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। देखिए, हर गुणा अंश का अवकलन करना है, तो अंश का अवकलन करना है तो जो भी रूट वाली संख्या नीचे ली, संख्या क्यों लिखी, अब इसका अवकलन ऊपर रखेंगे, तो अवकलन ऊपर रखेंगे तो 4l का हो जाएगा 4k और l स्क्वायर का हो जाएगा 2l, माइनस अंश यूं का यूं रखेंगे 4lk माइनस एल स्क्वायर माइनस के स्क्वायर गुणा इसका अवकलन 1 डिवाइडेड बाय l स्क्वायर, इसको बराबर करना है 0। हमने क्या किया, एलसीएम लिया ऊपर वाले में, तो आएगा 2√4lk माइनस एल स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, एलसीएम लिया तो यह आया 4lk, l से 4k का गुणा हुआ माइनस 2l स्क्वायर। अब ये पूरी संख्या उधर गुणा हो तो आ जाएगा 2 रूट से रूट हट जाएगा तो आएगा 4lk माइनस एल स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बराबर आएगा 0। तो अब संख्या बच गई 4lk माइनस 2l स्क्वायर माइनस 8lk माइनस माइनस प्लस 2l स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर बराबर हो गया 0 के। ये पूरी संख्या उधर 0 के साथ 0, तो l स्क्वायर से l स्क्वायर कट गया तो बचा 2k स्क्वायर माइनस 4lk बराबर 0। ये हमारा हुआ dz बाई डेल l, इसका प्रथम अवकलन। या इसको हम लिख सकते हैं, इसका सेकंड अवकलन करें तो अगर डेल स्क्वायर, पहले इसका मान निकाल लेते हैं फिर सेकंड अवकलन करेंगे।
तो ये आया 2k स्क्वायर माइनस 4lk इजिकल टू 0। तो 2k स्क्वायर बराबर 4lk, k से k कट गया तो आया k बराबर 2l या l बराबर आया k/2। इसका मान निकाल लिया। अब इसका सेकंड अवकलन करें तो आएगा डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एल स्क्वायर। इसका सेकंड अवकलन करेंगे एल के सापेक्ष तो आएगा माइनस का 4k नेगेटिव है तो ये हो गया कि l बराबर k/2 पर फलन का मान अधिकतम होगा। तो देखिए सेकंड अवकलन ऋणात्मक आ गया। सेकंड अवकलन ऋणात्मक आ गया तो हम क्या कहेंगे, ये सिद्ध हो गया। क्या सिद्ध हो गया कि L बराबर k/2 पर एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर अधिकतम होगी। मात्रा आ गई। अब निकालते हैं मान एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर का। ये प्रथम अवकलन था तो ये आएगा देखिए 4L की जगह k/2 गुणा k माइनस k²/4 माइनस k² डिवाइडेड बाई k/2। क्या किया, जहां पर भी L था वहां k रख दिया हमने। तो पहला जो हमारा सवाल था उस सवाल में हमने क्या किया, 4 गुणा L की जगह k/2 फिर k ऐसा कैसा ही, फिर L² का k²/4 माइनस k²। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए 2 से 2 कट गया तो आया 2k² माइनस k² माइनस k²/4 ये बचा डिवाइडेड बाई k/2। और सॉल्व करेंगे तो ये आएगा k² माइनस k²/4। 2 k² में से 1 k² गया, k² बचा, k² माइनस k²/4 मल्टीप्लाई 2/k हो जाएगा, उल्टा जाएगा तो 2/k हो जाएगा। 4 में लघुत्तम ले लेता हूं तो आएगा 4k² माइनस k² और मल्टीप्लाई 2/k। तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 3k² डिवाइडेड बाई 4 2/k। रूट से बाहर निकालने का √3k/2 गुणा 2/k। k से k कट गया, 2 से 2 कट गया तो सिद्ध आया √3। हमको यही सिद्ध करना था कि यदि z बराबर √4lk माइनस l² माइनस k² हो तो श्रम की औसत उत्पादकता का अधिकतम मूल्य √3 होगा। हमने इसको कैलकुलेट करके देखा तो √3 ही आया तो वो बात हमारी सिद्ध हो गई। तो इस प्रकार से कोई सवाल आता है तो आप थोड़ा सा उसमें स्लो स्पीड से करेंगे तो आप उस सवाल को कर सकते हैं। थोड़ा सा ये दिखने में ऐसा लगता है कि थोड़ा टिपिकल है पर ऐसा कुछ नहीं है, आप आसानी से इस सवाल को आप हल कर सकते हैं। मैं एक और सवाल लेता हूं। x बराबर दे रखा है अंडर रूट 2h स्मॉल a स्मॉल b माइनस कैपिटल A स्क्वायर माइनस कैपिटल B स्क्वायर, जहां A बराबर हो श्रम, B बराबर हो पूंजी। तो सिद्ध करो श्रम की औसत उत्पादकता का अधिकतम मूल्य थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसमें। अंडर रूट h² माइनस कैपिटल A कैपिटल B डिवाइडेड बाय कैपिटल B होगा, ये पूछा है। थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात, एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर बराबर होगा x/a। क्या होगा, एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर निकालनी है तो हम क्या करेंगे, x डिवाइडेड बाय a करेंगे। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2ha स्मॉल b माइनस अल्फा a स्क्वायर माइनस कैपिटल B स्मॉल b स्क्वायर कैपिटल A स्क्वायर डिवाइडेड बाय a dq/dl। अब एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर को शून्य करना है और डेल स्क्वायर बाय डेल एल स्क्वायर ऑफ एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर को आपको नेगेटिव सिद्ध करना है, अधिकतम की शर्त। तो अवकलन किया, नीचे वाली संख्या यूं क्यों हुई, ऊपर का अवकलन तो आया
रूट के साथ पूरी संख्या नीचे आई 2HAB माइनस कैपिटल A स्मॉल a स्क्वायर कैपिटल B स्मॉल b स्क्वायर। अब a के सापेक्ष अवकलन आएगा 2H स्मॉल b माइनस 2 कैपिटल A स्मॉल a माइनस ये पूरी संख्या देखिए हर नीचे वाली संख्या हर गुणा अंश का अवकलन किया माइनस अंश लिखा 2HAB माइनस कैपिटल A स्मॉल a स्क्वायर माइनस कैपिटल B स्मॉल b स्क्वायर। a का अवकलन 1 डिवाइडेड बाय हर का स्क्वायर तो a स्क्वायर हो जाएगा। तो ऊपर आया आपका 2HA स्मॉल b माइनस 2 कैपिटल A स्क्वायर अंडर ये ले लेते हैं एलसीएम 2HA स्मॉल b माइनस कैपिटल A स्मॉल a स्क्वायर माइनस कैपिटल B स्मॉल b स्क्वायर। तो ये आएगा माइनस का 2h स्मॉल b माइनस अल्फा a स्क्वायर कैपिटल B स्क्वायर। तो आ जाएगा 2HAB माइनस 2 कैपिटल A स्मॉल a स्क्वायर। इसको बराबर आपको जीरो करना है तो नीचे वाली संख्या पूरी जीरो हो जाएगी। और नीचे एक और है, थोड़ा सा हमको ये भी देखना पड़ेगा, नीचे a स्क्वायर भी है। तो ये आ जाएगा आपका 2HAB माइनस 2 कैपिटल A स्मॉल a स्क्वायर माइनस 4HAB प्लस कैपिटल A प्लस 2 कैपिटल A स्मॉल a स्क्वायर प्लस कैपिटल B स्मॉल 2 कैपिटल B स्मॉल b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये सारी संख्या नीचे की उधर जाकर 0 हो जाएगी। तो अब क्या बचा है 2HAB से निकला तो देखिए कैपिटल A स्क्वायर का प्लस माइनस से कट गया तो बचा 2 कैपिटल B स्क्वायर माइनस 2HA स्मॉल b इज इक्वल टू 0। तो 2 कैपिटल B स्मॉल b स्क्वायर बराबर बचा 2H स्मॉल a b। ये देखिए इसको सॉल्व किया माइनस का और प्लस का कट गया। अब यहाँ 2 प्लस का था 4 माइनस का था तो 2 माइनस का बच गया और ये प्लस का 2b बीटा b स्क्वायर हो गया कैपिटल B स्क्वायर। इस b से ये b कट गया 2 से ये 2 कट गया तो a बराबर आया कैपिटल B स्मॉल b बाय h। ये a का मान आया तो a का मान हमने लिख दिया कैपिटल B स्मॉल b बाय h। अब देखिए सेकंड अवकलन करते हैं। सेकंड अवकलन हमने इसका किया देखो डेल बाय डेल a ऑफ एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर हमारे पास आई 2 कैपिटल B स्क्वायर माइनस 2HAB डेल स्क्वायर बाय डेल a स्क्वायर ऑफ एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। इसका दोबारा अवकलन किया a के सापेक्ष तो आया 2HB। ये नेगेटिव है अतः a बराबर कैपिटल B स्मॉल b बाय h पर एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर अधिकतम होगी। ये तो क्लियर हो गया कि a बराबर कैपिटल B स्मॉल b बटे h पर श्रम की औसत उत्पादकता अधिकतम होगी। अब हमको ये सिद्ध करना है कि इस औसत उत्पादकता का मूल्य होगा अंडर रूट h स्क्वायर माइनस कैपिटल A कैपिटल B डिवाइडेड बाय कैपिटल B। ये आपको प्रूव करना है। ये औसत उत्पादकता दे रखी है यहां a की जगह b a बराबर कैपिटल B स्मॉल b बाय h रखने पर ये हो जाएगा 2h कैपिटल B स्मॉल b बाय h स्मॉल b देखिए a की जगह माइनस a कैपिटल बीटा का कैपिटल B स्क्वायर स्मॉल b स्क्वायर बाय h स्क्वायर। ये b कैपिटल B स्मॉल b बाय h रखा है a का मान माइनस कैपिटल B स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल B स्मॉल b बाय h। ये उधर जाकर उल्टा हो जाएगा h बाय कैपिटल B स्मॉल b। अंदर इस h से h कट गया तो है 2 कैपिटल B स्क्वायर माइनस कैपिटल B स्क्वायर माइनस a कैपिटल B स्क्वायर स्मॉल b स्क्वायर बाय h स्क्वायर। तो h बटे कैपिटल B स्मॉल b ये बचा कैपिटल B स्मॉल b स्क्वायर माइनस 2 कैपिटल B स्मॉल b स्क्वायर बटे h स्क्वायर।
तो ये बचा h बटे कैपिटल B स्मॉल b, हमने लघुत्तम ले लिया h स्क्वायर, तो आया बीटा कैपिटल B स्मॉल b फिर h स्क्वायर माइनस या a कैपिटल B स्क्वायर स्मॉल b स्क्वायर। लघुत्तम ले लेते, बाहर ले लेते h, पहले इसमें कॉमन ले लेते हैं, कैपिटल B स्मॉल b, कॉमन आ गया b स्क्वायर, एक आ गया b, तो यहाँ क्या बचा h स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाई h स्क्वायर। अब सोल्व करेंगे, देखिए h, इसको मैंने 2 बार b में लिखा, ये स्मॉल b, रूट हटा तो ये b स्क्वायर था तो b बन गया, ये रूट b बन गया, ये h स्क्वायर का रूट हटा तो h बन गया, और इस रूट में रह गया h स्क्वायर माइनस ए बी। अब देखिए इस b से b कट गया, h से h कट गया, इस b से कट गया, इस b को अंदर ले जाएंगे तो आएगा अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाई कैपिटल B। यही हमको सिद्ध करना था। तो इस प्रकार से यदि कोई सवाल आता है जो पार्शियल डिफरेंशिएशन आंशिक अवकलन से संबंधित होता है, तो उस आंशिक अवकलन से संबंधित सवाल को आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आसानी से उस सवाल को हल कर पाएंगे। इसमें किसी भी प्रकार का कोई घबराने वाली बात नहीं है। मैं समझता हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहेगा। धन्यवाद।